स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने 12th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 3 का पार्ट 3, जिसमें आपको पढ़ना है अंड जनन अर्थात oogenesis। ठीक है, आप पढ़ रहे थे लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, जिसमें आप क्या पढ़ रहे थे? पूर्व निषेचन घटना, यानी कि निषेचन पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपने देखा था कि इसमें दो घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी घटनाएं? युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, शुक्राणु जनन और अंड जनन। शुक्राणु जनन जो है ये मेल में होता है और अंड जनन किस में होता है? फीमेल में होता है। शुक्राणु जनन आपने पढ़ लिया था, अब आपको पढ़ना है अंड जनन यानी कि oogenesis। ठीक है, तो अंड जनन का मतलब क्या होगा? अंड जनन का मतलब क्या हो जाएगा? अंडाशय। अंड जनन कहाँ पर होगा? अंडाशय होगा। अंडाशय में ओवम यानी कि अंडाणु, ओवम अर्थात अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। ठीक है, या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मादा के अंडाशय या मादा के ओवरी में ओवम या अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं, oogenesis कहते हैं। ठीक है, और इसमें होता कैसे है कि जो है जब जो है भ्रूणीय परिवर्धन होता है, भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही ओवरी में जो है, यानी कि इसमें आप लिख सकते हैं कि भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही अंडाशय में कई मिलियन जो है अंड जननी अर्थात जो है oogonia, अंड जननी का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही क्या होता है? अंडाशय में, ओवरी में कई मिलियन अंड जननी यानी कि oogonia का निर्माण होता है। फिर यही oogonia जो है आगे चल करके किसका निर्माण करती है? ओवम का निर्माण करती है। ओवम का निर्माण किससे होता है? oogonia से होता है। तो इतना आप पहले लिख लेंगे, उसके बाद फिर बताते हैं। अब देखिए oogonia से जो है किस प्रकार से ओवम का निर्माण होता है, वही चीज आपको देखना है इसको लिखने के बाद। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया कि कई भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही अंडाशय में कई मिलियन क्या पाए जाते हैं? अंड जननी अर्थात oogonia, अंड जननी, अंड जननी कोशिकाएं या अंड जननी कोशिका। oogonia जो है, इस oogonia में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि हम लिखेंगे प्रथम अर्धसूत्री या अर्धसूत्री, हम यहाँ से स्पष्ट भी लिख सकते हैं। इसमें जो है अंड जननी जो होता है, अंड जननी में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। लेकिन आप जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जो है उसके कितने अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। आप पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, तो इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पे जब oogonia जो है यानी कि अंड जननी जो है, इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन शुरुआत होता है, यानी कि शुरू होता है। और ये कहाँ पर जाकर के? प्रथम अवस्था हम कह सकते हैं प्रोफेज। प्रोफेज अवस्था तक ये जो है क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। ठीक है, oogonia में क्या होता है? अर्धसूत्री फर्स्ट होता है, लेकिन जो है प्रथम अवस्था अर्थात प्रोफेज अवस्था में ही क्या होता है? स्टॉप हो जाता है। उसके बाद इससे किसका निर्माण होता है? एक कोशिका का निर्माण होता है, और इसको हम कहते हैं, इस कोशिका को हम कहते हैं प्राथमिक पुटक या प्राथमिक कोशिका। इसे हम कहेंगे, पुटक नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्राथमिक कोशिका।
ठीक है ना। किसका निर्माण होता है? अर्ध यानी कि जो अंडजननी है, अंडजननी जो है उसमें क्या होता है? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन जो है प्रथम अवस्था यानी कि प्रोफेज अवस्था में ही स्टॉप हो जाता है, जिससे क्या बनता है? एक कोशिका बनती है, जिसे हम प्राथमिक कोशिका नहीं बल्कि हम इसे प्राथमिक अंडक कहेंगे। ठीक है, जिससे प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है। अब ये जो प्राथमिक अंडक है इसमें क्या होगा? ये प्राथमिक अंडक जो है यानी कि इस तरीके से जो प्राथमिक अंडक बना हुआ है इसके चारों तरफ जो है क्या बनने लगती हैं? कुछ ऐसे लेयर बनने लगती हैं। ठीक है, लेयर बनने लगती हैं, और लेयर जब बन जाती हैं तो इसको हम कहते हैं प्राथमिक पुटक। तब इसको हम कहते हैं प्राथमिक पुटक। ठीक है, अब प्राथमिक पुटक के बाद जो है और लेयर बन जाती हैं, और लेयर जब बन जाती हैं तो प्राथमिक पुटक से किसका निर्माण हो जाता है? द्वितीयक पुटक का निर्माण हो जाता है। प्राथमिक पुटक से किसका निर्माण? द्वितीयक पुटक का। आप देख रहे हैं वहां पे मान लीजिए एक लेयर बनी थी, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से और लेयर बन जाते हैं, और इस संरचना को हम कहते हैं द्वितीयक पुटक। इसे हम कहेंगे द्वितीयक पुटक। अब ये जो द्वितीयक पुटक है, द्वितीयक पुटक में जो अर्धसूत्री विभाजन था, अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन जो है वो पूर्ण हो जाता है, जिससे क्या होती है? यहाँ पर जो है दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाती है। किसकी? दो कोशिकाओं का निर्माण होती है। इस प्रकार से दो कोशिकाएं बन जाती हैं, और इसके चारों तरफ जो लेयर बन रहे हैं वो लेयर और बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेयर जो है वो और बढ़ जाते हैं, और किसका निर्माण कर लेते हैं? तृतीयक पुटक का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण? तृतीयक पुटक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तृतीयक पुटक के बाद अब क्या होगा? ये जो तृतीयक पुटक है इसमें जो है फिर ये जो कोशिका बने हुए हैं, दो कोशिका, यहाँ पे एक कोशिका जो है इसको हम कहते हैं द्वितीयक अंडक। इसे हम कहते हैं द्वितीयक अंडक। यहाँ प्राथमिक अंडक बना था, अब ये बन जाएगा द्वितीयक अंडक। और ये जो है इसको हम कहते हैं प्रथम ध्रुवीय पिंडक। ठीक है, प्रथम ध्रुवीय पिंडक। अब क्या होता है? ये जो द्वितीयक अंडक है, द्वितीयक अंडक के चारों तरफ इस प्रकार से यहाँ पे जो द्वितीयक अंडक है ये क्या है? ये द्वितीयक अंडक है। ये है द्वितीयक अंडक। ठीक है, और जो प्राथमिक ध्रुवीय पिंडक है ये जो है धीरे धीरे नष्ट होना शुरू कर देता है। ये है प्राथमिक ध्रुवीय पिंडक। ठीक है, तो यहाँ पे जो द्वितीयक अंडक है, द्वितीयक अंडक के चारों तरफ जो है यहाँ पे चारों तरफ क्या बन जाती हैं? एक लेयर बन जाती है। इसके चारों तरफ जो है द्वितीयक अंडक के चारों तरफ एक लेयर बन जाती है। इस लेयर को हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, इसे हम क्या कहते हैं? जोना पेलुसिडा कहते हैं। जोना पेलुसिडा कहते हैं। इसके बाद जो है इसके चारों तरफ जो तृतीयक पुटक बने हुए थे, ये तृतीयक पुटक जो है ये परिवर्तित होकर के क्या बना लेते हैं? तृतीयक ग्राफी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये जो तृतीयक पुटक है, ये तृतीयक पुटक जो है परिवर्तित होकर के क्या बना लेते हैं? ग्राफी पुटक बना लेते हैं। ये क्या बन जाएगा? अब ये ग्राफी पुटक। ठीक है, तृतीयक पुटक जो है ये परिवर्तित होकर के क्या बना लेते हैं? ग्राफी पुटक बना लेते हैं। और जब ये ग्राफी पुटक क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। ग्राफी पुटक जब मैच्योर होता है तो क्या होता है? ये ग्राफी पुटक जो है ये फट जाता है।
यानी कि जब ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप यहाँ दिखाएंगे, ये है ग्राफी पुटक, ठीक है, ये है ग्राफी पुटक, और इसके अंदर में यहाँ पे क्या है, द्वितीयक अंडक है, ठीक है, इसके अंदर में क्या है, ये द्वितीयक अंडक, ये है ग्राफी पुटक, और ये क्या है, ये द्वितीयक अंडक है। जब ग्राफी पुटक मेच्योर हो जाता है, मेच्योर होने के बाद आप देख रहे हैं ये फट जाता है, और फटने के बाद ये जो द्वितीयक अंडक है ये कहाँ चला आता है, बाहर चला आता है। ये क्या है, ये द्वितीयक अंडक है। द्वितीयक अंडक, और इसी द्वितीयक अंडक को फिर हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। ओवम अर्थात अंडाणु कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है ओवम का निर्माण होता है। अब एक बार फिर से इसको आप समझ लीजिए। फिगर के बाद हमने क्या बताया, अंडजनन का मतलब क्या होता है, अंडाशय में अंडाणु या ओवम के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंडजनन कहते हैं। अंडजनन में क्या होता है, जब जो है जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में यानी कि भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही फीमेल्स के जो ओवरीज होते हैं, ओवरी में कई मिलियन अंडजन्नी का निर्माण होता है। भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही ढेर सारे यानी कि कई मिलियन अंडजन्नी बन जाती हैं। फिर क्या होता है, बाद में जो है कुछ समय के बाद क्या होता है, यानी कि लगभग जो है 11 से 12 वर्ष के बाद जो है क्या होता है, जो अंडजन्य कोशिकाएं होती हैं, जो ओगोनिया होता है, ओगोनिया में क्या होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है। और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता, कहाँ पर, पहली अवस्था यानी कि प्रोफेज अवस्था तक ही स्टॉप हो जाता है, यानी कि प्रोफेज अवस्था तक जाकर स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, जिससे प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है। प्राथमिक अंडक जो है इसके चारों तरफ क्या बन जाती है, कुछ लेयर बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, और उसे हम कहते हैं प्राथमिक पुटक। प्राथमिक अंडक जो है जब इसके चारों तरफ लेयर बन जाते हैं कुछ, तब इसे हम कहते हैं प्राथमिक पुटक। और ये प्राथमिक पुटक जो है और लेयर बना करके क्या बना लेता है, द्वितीयक पुटक बना लेता है। उसके बाद द्वितीयक पुटक में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जहाँ पे जो है आपने देखा था कि अर्धसूत्री विभाजन जो है शुरू हुआ था, लेकिन प्रोफेज अवस्था तक जाकर रुक गया था। अब वहीं से फिर जो है द्वितीयक पुटक बनने के बाद अर्धसूत्री विभाजन जो है कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर आकर के यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और जिससे जो है कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, इससे क्या बनते हैं, दो कोशिकाएं बनती हैं, दो अंडक बनते हैं, जिसे हम कहते हैं द्वितीयक अंडक पहला है, और दूसरा क्या है, प्रथम ध्रुवीय पिंडक, ठीक है। और ये जो तृतीयक पुटक है, तृतीयक पुटक और लेयर बना करके, ये जो है द्वितीयक पुटक और लेयर बना करके क्या बन जाती है, तृतीयक पुटक बना लेती है। और यहाँ पे जो द्वितीयक अंडक है, द्वितीयक अंडक के चारों तरफ जो है एक लेयर बन जाती है, जिसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। और ये प्रथम ध्रुवीय पिंडक जो है ये धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। और ये जो तृतीयक पुटक है, तृतीयक पुटक परिवर्तित होकर के क्या बना लेता है, ग्राफी पुटक बना लेता है। और ग्राफी पुटक जब मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो क्या होता है, ग्राफी पुटक फट जाता है, जिससे द्वितीयक अंडक बाहर आ जाते हैं। और इसी द्वितीयक अंडक को हम क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। यानी कि जब ये ग्राफी पुटक के बाहर आ जाते हैं तब इनको हम कहते हैं अंडाणु यानी कि ओवम, ठीक है। जब अंदर है ग्राफी पुटक के तब इनका नाम होता है क्या, द्वितीयक अंडक। और जब ये ग्राफी पुटक के बाहर निकल जाते हैं तब इसको हम कहते हैं ओवम अर्थात अंडाणु, ठीक है। फिर क्या होता है, इनका ट्रांसफर होता है, यानी कि गैमेट्स का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। उसके बाद जो है अब आपको पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी से। अंडजनन मतलब अंडाणु के निर्माण के बनने की प्रक्रिया, ठीक है। क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में जो है भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही क्या होता है, उनके अंडाशय में कई मिलियन अंडजन्नी का निर्माण हो जाता है। फिर बाद में जो है 11 से 12 वर्ष के बाद
अंडजननी जो होती हैं, अंडजननी कोशिकाएं जो होती हैं, उसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है। और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है, लेकिन प्रथम अवस्था यानी कि प्रोफेज अवस्था तक जाकर रुक जाता है। और इसके चारों तरफ, जिससे जो है प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है। प्राथमिक अंडक के चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, जिसे प्राथमिक पुटक कहते हैं। फिर जो है प्राथमिक पुटक और लेयर बना लेती है, जिससे जो है द्वितीयक पुटक का निर्माण होता है। यानी कि इसमें जो है और लेयर बन जाते हैं, तो वो द्वितीयक पुटक बन जाता है। और द्वितीयक पुटक में फिर से अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण हो जाता है, जिससे जो है क्या बनते हैं, दो कोशिकाएं बनती हैं, द्वितीयक अंडक कोशिका और प्रथम ध्रुवीय पिंडक। और ये जो तृतीयक पुटक है, ये और यानी कि द्वितीयक पुटक जो है ये और लेयर बना करके तृतीयक पुटक का निर्माण करते हैं। फिर जो द्वितीयक अंडक है, द्वितीयक अंडक के चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। ठीक है। और ये जो तृतीयक पुटक है, तृतीयक पुटक परिवर्तित होकर के क्या बना लेता है, ग्राफी पुटक बना लेता है। ग्राफी पुटक जब मेच्योर हो जाता है, तो क्या होता है कि ये मेच्योर होने के बाद फट जाता है। और ग्राफी पुटक के फट जाने से जो द्वितीयक अंडक है वो बाहर निकल आता है। और इस द्वितीयक अंडक को बाहर जब, यानी कि जो द्वितीयक अंडक है जब ये बाहर निकल आता है, तो इसी द्वितीयक अंडक को हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। ठीक है। इसको आप लिख लेंगे, फिगर भी बना लेंगे। इसके बाद अब जो है देखना है फर्टिलाइजेशन। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम मिटा रहे हैं। तो लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं जो आप पढ़ रहे थे, ये आपका पहला हो गया निषेचन पूर्व घटना। अब जो है दूसरा है इसके बाद का टॉपिक निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है आपको पता है, फीमेल्स के शरीर में। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिगर बना हुआ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, या फीमेल सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये दोनों क्या हैं, दो क्या पाई जाती हैं, ओवरी पाई जाती है। और इसी ओवरी से जुड़ी हुई दो क्या पाई जाती है, फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है। उसमें हमने सहायक अंग में बताया था वन पेयर क्या है, ओवरी है, और वन पेयर क्या था, फैलोपियन ट्यूब, या इसी को ओविडक्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो मेल गैमेट होंगे एंड फीमेल गैमेट जो होंगे, दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन कैसे होगा, जिनका पहले क्या होगा, स्थानांतरण होगा। यानी कि यहाँ पे जो है ओवरी में आपने देखा कि ओवरी में क्या बना, ओवम बना। ओवरी में क्या बना, ओवम। ठीक है, ओवरी में ओवम बना। और जब जो है आपको पता, आपने देखा भी कि जब ग्राफी पुटक मेच्योर हो जाता है तो क्या होता है, ग्राफी पुटक फट जाता है। और फटने के बाद ये ओवम जो है ये बाहर निकल जाता है, यानी कि जो द्वितीयक अंडक है वो बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। तो ये बाहर निकलने के बाद जो है, बाहर निकलने के बाद क्या होता है, ये ओवरी से निकल करके कहाँ चला आता है, इस फैलोपियन ट्यूब में। ये जो फिम्बरी लगी हुई है, झालर लगी हुई है, यहाँ से होते हुए जो है चला आता है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पर, इस जगह पर। ठीक है। आप देख रहे हैं कि फैलोपियन ट्यूब जो है इसके कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। ये पार्ट जो आपको ये दिख रहा है, अंगुली नुमा संरचना जो दिख रही है, इसको हम कहते हैं फिम्बरी। इसके बाद थोड़ा सा आगे जब आप जाएंगे तब उसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम। उसके आगे का पार्ट जो होता है वो कहलाता है एम्पुला। और लास्ट वाला पार्ट जो होता है वो कहलाता है इस्थेमस। यानी कि फैलोपियन ट्यूब जो है, फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। सबसे पहले जो ओवरी से, यानी कि जो है ओवरी को पकड़े हुए हैं वो है फिम्बरी, जिसको हम हिंदी में झालर कहते हैं।
फिमरी के आगे जब हम जाएंगे उससे आगे की तरफ फिर क्या है इनफंडिबुलम, फिर उससे आगे जाएंगे तो एम्पुला, और लास्ट में जो है क्या है इस्थमस है। और ये बीच वाला भाग जो है, बीच वाले भाग को यानी कि इस स्थान को हम कहते हैं, इस वाले स्थान को हम कहते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। इसे हम क्या कहते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि फिमरी जो है यानी कि फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। और आप देख रहे हैं ये क्या है यूट्रस, यूट्रस में जो मेम्ब्रेन होती है यानी कि यूट्रस की जो वाल होती है उसके भी कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। यूट्रस का जो वाल है उसके कितने लेयर, 3 लेयर होते हैं। एक होता है पेरीमेट्रियम, बाहर का वाल जो बाहरी लेयर जो होता है वो पेरीमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम, और लास्ट वाला एकदम अंदर की तरफ जो होता है उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो अब यहाँ से जो है ओवम निकला, ओवम निकल करके कहाँ पहुंचता है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। किस स्थान पर, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। और इधर से जो है क्या आएगा, यहाँ से जो है आता है स्पर्म, यानी कि ये जो है मान लीजिए ये है स्पर्म, ठीक है। और स्पर्म आने के बाद यहाँ जो है स्पर्म आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है फ्यूजन होता है, यानी कि यहाँ पे स्पर्म और जो क्या है ओवम है दोनों का क्या होगा फ्यूजन होगा। किस स्थान पर, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में किस जगह पर, वैसे पूछा जाए तो आप बताएंगे फैलोपियन ट्यूब में होता है। और अगर पूछा जाए कि फैलोपियन ट्यूब में किस स्थान पर होता है, किस जगह पर होता है, तो आप बताएंगे एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। यहाँ पर जो है क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि दोनों का मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होता है फ्यूजन होता है। उसके बाद यहाँ क्या बन जाता है जाइगोट बन जाता है। कितना प्रोसेस, अब देखिए फ्यूजन के बाद जो है ये तो निषेचन हो गया। निषेचन में क्या हुआ, निषेचन का मतलब ये होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। तो यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ। अब आपको देखना है कि निषेचन के बाद कौन सी घटना होती है। तो आपको पता है निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन के बाद क्या होता है जाइगोट का निर्माण होता है, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना में क्या होता है जाइगोट, जाइगोट अर्थात युग्मनज, युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज ये कैसा होता है 2n होता है। क्या बनता है युग्मनज बनता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है युग्मनज है, ठीक है, ये क्या बन गया युग्मनज बन गया। अब युग्मनज जो है, युग्मनज में क्या होता है क्लीवेज होता है विदलन। युग्मनज में क्या होगा क्लीवेज होगा, और इससे जो है कितने कोशिकाएं बनेंगी 2 बनेंगी। क्लीवेज जब होगा तो एक कोशिका थी, एक कोशिका से क्या बनेंगी 2 कोशिकाएं बनेंगी। ये है जाइगोट और ये हो जाएगा ब्लास्टोमियर। ये क्या कहलाएगा ब्लास्टोमियर। 2 सेल है, यहाँ पे 2 कोशिकाएं हैं। फिर जो है यहाँ पे 2 से कितने बनेंगे 4 बनेंगे। 2 से कितने बन जाएंगे 4 बन जाएंगे, यानी कि ये हो गया 4 स्टेज का ब्लास्टोमियर, ठीक है 4 बनेंगे। अब 4 से फिर जो है कितने बनेंगे 8 बनेंगे, ठीक है ये बनेंगे 8, और इनको भी हम कहेंगे ब्लास्टोमियर, ठीक है 8 बनेंगे। 8 के बाद फिर जो है 8 से कितने बनेंगे 16 बनेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ये कितने बन गए 16 बन गए। 8 के बाद यानी कि 8 से कितने बनेंगे फिर 16 बनेंगे, और 16 से फिर कितने बनेंगे 16 से फिर बनेंगे 32। 16 से फिर जो है कितने 32, और 32 से फिर कितने बनते हैं 64 बनते हैं, ठीक है 32 से कितने बनेंगे 64, और 64 से बनेंगे 128।
तो यहाँ तक आपने देखा कि जब एक कोशिका, इसको जाइगोट, जाइगोट में क्लीवेज हुआ तो क्या बने, 2 सेल बने, इसको हम ब्लास्टोमियर कहेंगे। 4 बने, इनको भी ब्लास्टोमियर। 8 बने, तब भी हम कहेंगे ब्लास्टोमियर। उसके बाद 16 और 32 वाला स्टेज जो है, ये दोनों वाला स्टेज जो है, इसको हम कहते हैं मारुला। इसको हम क्या कहते हैं, मारुला स्टेज कहते हैं। ठीक है, जब 16 से 32 यानी कि जब 16 कोशिकाएं बनती हैं और 32 कोशिकाएं बनती हैं तो उसे हम कहते हैं मारुला। 16 और 32 वाला क्या कहलाता है, मारुला कहलाता है। उसके बाद 64 वाला जो है ये कहलाता है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला। और 128 जो है ये कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट। ये क्या कहलाता है, ये ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, निषेचन में आपने क्या देखा कि निषेचन में मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। किस स्थान पर होता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में होता है, जंक्शन पर होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जाइगोट बनते हैं। जाइगोट में क्लीवेज होता है तो क्या बनते हैं, जाइगोट से फिर ब्लास्टोमियर बनते हैं और ब्लास्टोमियर से फिर क्या बनता है, मारुला बनता है। मारुला से फिर क्या बनता है, ब्लास्टुला बनता है और ब्लास्टुला से क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। इतना प्रोसेस जो है कहाँ पर होता है, यहीं पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन हुआ, निषेचन के बाद जो है क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो आएगा और आ करके यहाँ से आकर के कहाँ पे, जो यूट्रस का इनर लेयर है यानी कि आंतरिक वाल जो है, अंदर की सतह जो है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, इस एंडोमेट्रियम से जो है ब्लास्टुला आकर के क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। इस एंडोमेट्रियम से जो है ये मान लीजिए क्या है, ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला आकर के क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और जो है ब्लास्टुला का जो है यूट्रस के एंडोमेट्रियम से अटैच होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। याद रखना आपको, ब्लास्टोसिस्ट का जो है यूट्रस के एंडोमेट्रियम से अटैच होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा कि युग्मक जनन जो है कैसे होता है, यानी कि युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है मेल में और किस प्रकार से फीमेल में होता है। फिर जो है फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है कहाँ पर होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। तो आपने देखा फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर होता है। और इससे जो है निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से क्या बनता है, ब्लास्टोमियर बनता है और ब्लास्टोमियर से मारुला बनता है, मारुला से ब्लास्टुला बनता है और ब्लास्टुला से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ये पूरा काम जो है यानी कि जाइगोट से लेकर के ब्लास्टोसिस्ट निर्माण, ये पूरा काम जो है ये कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। जब ब्लास्टोमियर यानी कि जो है ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ से आकर के एंडोमेट्रियम वाल से यानी कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, लास्ट पॉइंट था, लास्ट टॉपिक था आपका ये इस चैप्टर का। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ते रहिए, नोट बनाते रहिए और आप जो है लिंक को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए जिससे ज्यादा लोग जो है पढ़ सके। थैंक यू।